नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप बीकॉम से जुड़े हुए अलग अलग कोर्सेज के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जान सकते हैं। तो यदि आप लगातार चाहते हैं कि बीकॉम, विशेषतः बीकॉम और उससे जुड़े हुए अन्य कोर्सेज यदि आप कर रहे हैं और आप घर बैठे सारी जानकारियां चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। आज के वीडियो में हम आपको स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, जो मैनेजमेंट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। इससे ज्यादा यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस लगातार आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा वीडियो पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इंट्रोडक्शन पॉइंट पढ़ेंगे सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स का। मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि हम आज के इस चैनल में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे, दोनों लैंग्वेजेस का यूज करेंगे, ताकि दोनों ही मीडियम वाले उस चीज को अच्छी तरह से समझ सकें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पोर्शन पे आते हैं हम कि स्टैटिस्टिक्स मतलब होता क्या है, अर्थात सांख्यिकी का अर्थ क्या है। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स, यदि हम कई डेफिनेशंस को छोड़ के एकमात्र डेफिनेशन पर जाएं तो सांख्यिकी का आशय होता है कि दिस इज एन साइंस ऑफ एवरेजेस, यानी कि ये औसतों का विज्ञान है। अब ये औसत या एवरेज क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे डेटा यानी कि आंकड़े होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो दो तरह है डेटा हमारे लिए दोनों आवश्यक होते हैं। पहले को हम कहते हैं क्वालिटेटिव और दूसरे को कहते हैं क्वांटिटेटिव, यानी कि गुणात्मक तथा मात्रात्मक। हम जो डेटा या आंकड़े कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं, वो हमेशा गुणात्मक फॉर्म में होते हैं। हमारा सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स में मेन ऑब्जेक्टिव होता है उन्हें मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब सबसे पहले तो हम समझ लें कि ये गुणात्मक या मात्रात्मक अर्थात क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव होता क्या है। हम एक एग्जांपल लेके करते हैं कि मुंबई से दिल्ली बहुत दूर है। ये क्या होता है, हमारा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है। और वहीं हम कहते हैं कि ये मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, तो यहां एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, एक गणितीय मूल्य आ गया 400 किलोमीटर। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा मात्रात्मक हो जाएगा यानी क्वांटिटेटिव हो जाएगा। तो सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स का पूरा काम क्या होता है, जो अलग अलग जगह से हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं उनको कन्वर्ट करना एक न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में, और उनको समराइज करना जिससे कि आगे के हम किसी भी तरीके के डिसीजंस ले सकें। यदि हम शॉर्ट में स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमारा पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। यदि हम इसमें हिंदी में बात करें तो इसे हम कहते हैं आंकड़ों का संकलन। बहुत विविध सोर्स होते हैं, कई प्रकार के आंकड़े होते हैं, कई प्रकार के डेटा होते हैं। उन डेटा को हम कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेस से, जिसको हम अपने दूसरे चैनल में आंकड़ों के बारे में अर्थात डेटा के बारे में भी बताएंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के डेटा होते हैं। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा कलेक्ट करते हैं। जब हमारे सारे डेटा कलेक्ट हो जाते हैं तो हम इनका टैब्यूलेशन करते हैं यानी कि सारणीयन करते हैं। टैब्यूलेशन या सारणीयन का मतलब होता है कि सारे डेटास को हम कैटेगराइज करके एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद उनका हम एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन करके एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप कहीं ना कहीं एग्जाम्स देते हैं, अपने परीक्षाएं देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उनको काफी सारे लिख देते हैं। जो भी आपने आंसर लिखा उसको चेक करने वाला चेक करता है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी एक अंक में उसको कन्वर्ट कर देता है। उसके पश्चात
सारे सब्जेक्ट्स के आपके जो मार्क्स होते हैं, तो ये जो सबसे पहले आपने लिखा है ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। इसके बाद जो मार्क्स दिए गए उसको हम क्या करते हैं, एक टेबल में आपके मार्कशीट में दे दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, टेबुलेशन या सारणीयन कहते हैं। इसके बाद इस सारणीयन को टोटलिंग करके एक परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि आपका विश्लेषण एवं समरी है, यानी कि सारांश है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने क्या किया, सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया, उसको टेबुलेट किया, उसको एनालाइज किया, इंटरप्रिटेट किया और फाइनली एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। कुछ इसी तरीके से हमारी पूरी सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स कार्य करती है कि हम क्या करते हैं, अलग अलग सोर्सेस से अपने डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको टेबुलेट करके एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो स्टैटिस्टिक्स एक डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा टूल होता है। तो जैसा कि अभी बताया आपको कि सबसे पहले हमने ये डेटा का इंटरप्रिटेशन करना है, तो हम देखते हैं कि वो हमें करना कैसे है। सबसे पहले जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो क्या, कितनी क्वांटिटी है उनकी और किस तरीके से उनका रिपीटेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम सीरीज बनाते हैं, यानी कि श्रेणी बनाते हैं। आपको आगे जो भी क्वेश्चंस करने हैं स्टैट्स में और जो भी फार्मूले लगाने हैं वो उन्हीं सीरीज के अकॉर्डिंगली लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि उस सीरीज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी श्रेणी कौन सी है। तो जो सीरीज होती है यानी कि जो श्रेणियां होती हैं उनको हम तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहली सीरीज जो होती है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी सीरीज होती है वह कहलाती है डिस्क्रीट सीरीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खंडित श्रेणी। और तीसरी सीरीज होती है ग्रुप सीरीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्गीकृत श्रेणी। तो दोस्तों क्लियर है कि ये तीन तरीके की श्रेणी आपके सामने, तीन तरीके की सीरीज आती हैं, जिसको आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको फार्मूले को लगाना है और फार्मूले जनरेट करना है। तो पहली सीरीज, अब हम कैसे पहचाने कि व्यक्तिगत श्रेणी है कि इंडिविजुअल सीरीज है। तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसे हम डिनोट करते हैं एक्स से, ये आपके ऑब्जर्वेशन या अवलोकन कहलाते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक्स दिया गया है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपके लिए लिख रहा हूं कि यदि आपको ये कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें सिर्फ एक्स दिया है 5, 10, 15 इस तरह से दिया गया है, तो यह सीरीज क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल सीरीज। यदि रिपीटेशन आता है एक्स के साथ एफ भी आ जाता है, ये एफ कहलाता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो यदि एक्स और एफ दिया है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बोर्ड में बता रहा हूं, जैसे 5, 10, 15 के साथ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में 4, 2, 7 या इस तरीके के कोई नंबर दिए गए हैं, यानी जिसमें एक्स भी है और एफ भी है, तो इसे हम कहते हैं खंडित या डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद आती है हमारी वर्गीकृत या ग्रुप सीरीज। जब डेटा हमारे बहुत सारे हो जाते हैं तो हम अपने आंकड़ों को, अपने डेटा को कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और साथ में इसमें फ्रीक्वेंसी भी रहती है 3 to 7। तो यह आपकी क्या हो जाती है, वर्गीकृत या ग्रुप सीरीज हो जाती है। यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आगे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 0 to 0 है, 5 है, 10 है, ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, लोअर लिमिट कहलाती हैं, यानी कि निम्न सीमा। और जो बाद में लिखी हुई हैं इन्हें हम अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा कहते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि हम जो भी आंकड़े एकत्रित करते हैं वह तीन तरीके की सीरीज में होता है। एक बार मैं आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित यानी डिस्क्रीट सीरीज और ग्रुप यानी कि वर्गीकृत श्रेणी। जिसमें सिर्फ एक्स दिया हो वह इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें एक्स के साथ एफ भी दिया हो वो डिस्क्रीट सीरीज,
और जिसमें ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वह वर्गीकृत या ग्रुप सीरीज। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे सीरीज की, अब जो आपकी व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट यानी खंडित श्रेणी है वह तो एक ही तरह से होती है, लेकिन विशेषतः जब हम बात करें ग्रुप सीरीज यानी वर्गीकृत श्रेणी की, जिसमें अभी मैंने बताया था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी कि निम्न सीमा और उच्च सीमा होती है, तो वह सीरीज भी कई विविधताएं लिए होते हैं अलग अलग तरीके की। एक तो आपकी सिंपल सीरीज होती है, जैसे आपको डायरेक्ट दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन, साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दी है 6 to 8 या व्हाटएवर जो भी आपको दी हुई है, तो ये एक आपकी सीरीज हो जाती है। यदि इस तरीके की सीरीज दी है तब तो कोई समस्या नहीं है, आप डायरेक्ट इसको जो भी आपको निकालने को कहा गया है उसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके पास कुछ और सीरीज आ सकती हैं। इसमें सबसे पहले जो होती है आपकी वो लेस देन या से कम की सीरीज होती है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20 और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आपको सपोज दिया गया है 11, 17, 20, 25, ऐसे कोई नंबर्स दिए गए हैं, तो आप जो भी क्वेश्चन करना है, आपको जो भी सॉल्व करना है, उसके पहले आपको इस सीरीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इसको हमें कन्वर्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम इनके ग्रुप्स बनाएंगे। आप ध्यान रखिएगा इसको अपन 2 पार्ट में करते हैं। एक फॉर्म में तो आप क्या करते हैं इसके ग्रुप बनाते हैं और दूसरे फॉर्म में हम इसकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से ग्रुप बनाया जाए। ये आपको दिखाई दे रहा है कि इन सभी में एक कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, यानी कि जो हमारी ग्रुप का डिस्टेंस है, वर्ग अंतराल जिसे हम कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं, वह कितने का है, 5 का। तो हमारा पहला ग्रुप कितना बनेगा, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। तो हमारी फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गई, हमने इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे को फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। फ्रीक्वेंसी सेट करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता दूं कि इसमें क्या दिया गया है, लेस देन 5। हमें भी क्या चाहिए, 0 to 5 यानी जो 5 से कम हो। तो हमने सीधे सीधे ये जो दिया गया है 11, उसको हम क्या कर देंगे, सामने लिख देंगे। इसके बाद हमें कितना चाहिए, 5 to 10। अब आप थोड़ा सा मतलब समझे 5 to 10 का क्या मतलब है। ऐसे ऑब्जर्वेशंस जो 10 से कम है लेकिन 5 से ज्यादा है। हमें क्या दिया गया है, ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं जिनकी वैल्यू 10 से कम है। एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि वो 10 से कम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि 5 से कितने कम है कितने ज्यादा है। तो हमें क्योंकि 5 से ज्यादा चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि हमें ऑलरेडी पता है कि 5 से कम कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 11 है। तो हम क्या करेंगे, 17 में से 11 को माइनस कर देंगे। 17 में से 11 को हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना आया, 6। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई, 5 to 10 की। इसी तरीके से हमें अब क्या कितना दिया गया, 15 से कम, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, 15 से कम और 10 से ज्यादा, यानी कि 20 में से हम 17 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 3। इसी तरीके से यहां हमें 15 to 20 चाहिए, लेकिन यहां कितना दिया गया है, लेस देन 20। तो हम क्या करेंगे, 25 में से 20 को माइनस कर देंगे, यानी कितना बचा हमारा, 5। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसीज भी तैयार है। यदि आपको पूरा लॉजिक में थोड़ी सी समस्या जा रही हो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं कि इनमें जो हमारी सबसे छोटी यानी लीस्ट वैल्यू है कितनी, 11, उसको हम लिख देंगे एज इट इज। जैसे हमने इस क्वेश्चन में 11 को एज इट इज लिखा। इसके बाद ग्रेटर वैल्यू में से लेस वैल्यू यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम माइनस करते जाएंगे। जैसे हमने 17 में से 11 को माइनस किया तो 6 आया, 20 में से 17 को माइनस किया तो 3 आया, 25 में से 20 को माइनस किया तो 5 आया। तो डायरेक्ट भी हम बिना किसी कॉन्सेप्ट के सीधे सीधे माइनस करके अपना नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं 11 में 6 प्लस करेंगे तो 17 आया, 17 में प्लस 3 किया तो कितना आया, 20, और 20 में 5 को प्लस किया तो आया 25।
यानी इन फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा कितना आएगा जो आपको हाईएस्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी की दी हुई है। तो इस तरीके से हम अपने जो हमने सीरीज बनाई है, जो फ्रीक्वेंसी बनाई है, उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी एक और सीरीज आपको मिल सकती है मोर देन, यानी कि से अधिक। सपोज हमें कोई क्वेश्चन दिया है मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15 और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमें दिया गया है 20, 11 एंड 7। सपोज ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें लेस देन जैसे ही बनाना है, लेकिन लेस देन में हम क्या करते थे, पीछे जाते थे, इसमें हम आगे की तरफ जाएंगे। यानी जो हमें लेस देन में दी होती थी वो हमेशा अपर लिमिट दी रहती थी, इसमें हमें जो दी रहेंगी वो लोअर लिमिट दी रहेंगी। हम इसको सीरीज को जब बनाएंगे तो ये क्या बनेगी, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। ये हमारी सीरीज बन गई। इसमें भी हम लेस देन की तरह करेंगे कि जो हमारी लीस्ट वैल्यू है 7, उसे हमने एज इट इज लिख दिया। ये ध्यान रखना है हमें कि यदि नीचे वैल्यू दी गई है तो हमें नीचे लिखना है, यदि लिस्ट वैल्यू ऊपर है तो ऊपर रखना है। कभी भी आपको बीच में नहीं मिलेगी छोटी वैल्यू, या तो सबसे ऊपर मिलेगी या सबसे नीचे मिलेगी। तो आपने ये 7 लिखा, अब 11 में से आप 7 माइनस करेंगे तो 4 आया, और 20 में से 11 माइनस किया तो 9 आया। इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे। इनको यदि हम प्लस करते हैं तो 9 + 4 13, 13 + 7 20, यानी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है और वो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपस में हमेशा इक्वल आएगी। तो दोस्तों ये हमने 3 सीरीज देखी, एक तो नॉर्मल सीरीज, एक लेस देन, एक मोर देन। इसके अलावा भी आपके सामने कुछ सीरीज आती है। कई बार आपको मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू अर्थात केंद्रीय मान या मध्य मान दिया होता है। कभी भी आपको यदि केंद्रीय मान दिया है तो इसे हमें सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ग्रुपिंग इसकी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। जैसे यहां हम देख रहे हैं कि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 का। जो भी इनके बीच का डिफरेंस है, जैसे यहां 5 है तो हमेशा हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आती है 2.5। हमेशा ध्यान रखना है आपको, सेंट्रल वैल्यू दी है तो सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना है। इसके बाद जो वैल्यू आई, ये जो सेंट्रल वैल्यू दी है, इसमें आप इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी 5 में से 2.5 माइनस किया आपने तो ये हमारी लोअर लिमिट हो गई, और 2.5 आपने प्लस किया तो 7.5 अपर लिमिट हो गई। इसी तरीके से हम बाकी नंबर्स को भी ले लेंगे तो हमारा ये सीरीज तैयार हो जाएगी। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ भी नहीं करना है। जो फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसे हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये अब हमारी एक ग्रुप सीरीज तैयार हो गई। एक लास्ट सीरीज जो आपके सामने आ सकती है, जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज, यानी कि अपवर्जी श्रेणी। कई बार आपको दिया गया होगा यदि इस तरीके से दिया गया है कि जो हमारी ये अपर लिमिट यहां खत्म हो रही है, लोअर लिमिट वहां हमारी शुरू नहीं हो रही है बल्कि उससे एक ज्यादा है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से हम 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में हम 0.5 प्लस कर देते हैं। तो हमारी ये इक्वल सीरीज आ जाती है, यानी कि जहां ये आप देख रहे हैं कि जहां पे हमारी पिछली अपर लिमिट खत्म हो रही है वहीं से हमारी लोअर लिमिट में लोअर लिमिट चालू हो रही है। इनकी फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं आएंगे। और यदि आपको कभी क्वेश्चन में दिया गया है इस तरीके से दिया गया है कि आपकी लोअर लिमिट सेम है, सिर्फ चेंजेस जो हो रहे हैं वो अपर लिमिट में हो रहे हैं,
तो बिल्कुल इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, जैसे लेस देन सीरीज का होता है। यदि लोअर लिमिट सेम है तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, लेस देन के जैसे, से कम के जैसे, यानी पहले हम इसको 10 to 20, 10 to 30, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी को इसी तरीके से माइनस कर देंगे। तो ये कुछ सीरीज के एग्जाम्पल थे दोस्तों। इसके बाद हमारा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। यदि आप उस वीडियो को भी, यदि आप उससे रिलेटेड भी कोई आपकी क्वेरीज है और आप चाहते हैं तो आप हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। और आपने इतना वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।